हमारी मंजिल तक पहुंचाए। सृष्टि में रहना सरल है, पर मेरे महादेव की दृष्टि में रहना कठिन है, बहुत कठिन। सृष्टि में कितना भी आने के बाद में आपको दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, पर यदि आप महादेव की दृष्टि में एक बार भी आ गए, महादेव की दृष्टि में यदि एक बार भी आप पहुंच गए, तो फिर इस सृष्टि में रहना कठिन नहीं। फिर इस सृष्टि में रहना कठिन नहीं है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया सृष्टि और दृष्टि, ये दो अलग अलग विषय हैं। सृष्टि में आ तो गए, सृष्टि में जन्म भी ले लिया, पहुंच भी गए, पर यदि आप शिव की दृष्टि में नहीं हो, आप शंकर की दृष्टि में नहीं हो, तो जीवन पूर्ण, केवल संघर्ष ही संघर्ष में निकलना है, केवल संघर्ष ही संघर्ष में जाना। शिव की दृष्टि में आने के लिए करना क्या? हम भगवान शंकर की दृष्टि में बने रहें, हम भगवान शंकर की दृष्टि में हमेशा रहें, उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? क्या करें हम जो मेरे देव अधिदेव महादेव की दृष्टि मुझ पर पड़ती है? क्या करें हम जो भगवान शंकर की दृष्टि हम पर पड़ी है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक कार्य करिए, शिव की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, हमने आवाज लगाई, नाम पुकारा, कमल 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 कमल, राम राम, भानु प्रताप भानु प्रताप। यदि वो एक बार नहीं देखेगा, दो बार आवाज लगाओगे नहीं देखेगा, तीन बार जमकर जब आवाज लगाओगे, तो जिसको तुमने पुकारा है वो पलट कर जरूर देखेगा। उसी तरह देव अधिदेव महादेव को नित्य प्रति पुकारो, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, कहीं पर भी बैठकर, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हारा चित्त करे, जहां तुम्हारा हृदय कर जाए, वहां बैठकर जब आप देव अधिदेव महादेव को पुकारोगे, जब आप भगवान शंकर को पुकारोगे, शिव सुनेगा, धारण करेगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान शिव आपके शब्द को ना सुनता, श्रवण ना करता। तुम्हारी जहाँ मर्जी पड़ जाए, तुम्हारा जहाँ मन कर जाए, वहाँ बैठकर भगवान शब्द कर को पुकारना प्रारंभ करो। पुकार। आप लोगों में से किसी ने कावड़ भरी है? कभी कावड़ उठाई है आप लोगों ने? हाथ ऊंचा करो जिन जिन ने उठाई है। रखो रखो रखो। जो लोग कावड़ लेकर चलते हैं ना, क्या बोलते हुए चलते हैं? बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब वो खुद कावड़ लेकर चल रहा है, खुद कावड़ लेकर चल रहा है ना, तो उसको बोल बम की जगह बोलना चाहिए बम 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 बम। पर वो बोलता क्या है? बोल बम। क्यों बोलता है? किस लिए बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि उसके सामने कोई नहीं है, अकेला कावड़ लेकर चले जा रहा है। और जब वो कावड़ लेकर अकेले जा रहा है तो दुनिया के लोगों को लगता है कि वो अकेला पैदल 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 चलते जा रहा है। दुनिया की दृष्टि में वो अकेला है, पर जिस समय वो गंगा जल उठाता है, कंधे पर रखता है, अकेला नहीं होता। शंकर पार्वती उसके साथ चलते रहते हैं। शिव पार्वती बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। श्री शिवाय। उसके साथ शिव और पार्वती निरंतर चल रहे, निरंतर चल। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी को अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कराते हैं। और अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शिव बैठकर माँ पार्वती को अमर कथा कहते 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 हैं, पार्वती जैसे कांवड़ उठाकर चलने वाला कांवड़िया अकेला नहीं होता, उसी तरह माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है और वो बच्चा जब माँ के गर्भ में एक पिंड के रूप में रहता है, तब उसका साथ कोई दे चाहे ना दे, भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही मैं उसका साथ देना प्रारंभ कर देता। मैं उसका साथ देने लगता। अकेला कौन है? जिसने कभी शंकर को अपना पिता नहीं माना। अकेला कौन है? जिसने कभी मां जगतजननी दुर्गा को अपनी माता नहीं माना। अकेला कौन है? जिसने काल अधिपति महाकाल को अपना दर्द ना सुनाया। अकेला कौन है? जो भगवान शंकर से दूर है। अकेला कौन है? जिसने संपूर्ण परिवार को अपना माना पर शिव को अपना नहीं मान पाया, वो दुनिया में अकेला ही रह गया। जिसने शिव को अपना मान लिया वो शंकर का हो, वो शिव का हो।
वो फिर अकेला नहीं रहा। वो शंकर, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा, कदम से कदम मिलाकर। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू दुख का दया में दर्शन। तो शिव पुराण कह रही है सृष्टि में रहो और साथ में भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि में भी रहो। शिव की दृष्टि में रहना जरूर। शंकर भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर होना जरूरी है। अच्छा, मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, एक उत्तर दीजिएगा। मेरी जीजियां, मेरे जीजा, आप लोग तैयार किसके लिए होते हो? श्रृंगार किसके लिए करते हो? मेरी दीदियां, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा तैयार होते हैं। मेरी जीजी तैयार होती है जीजा को दिखाने के लिए और जीजा तैयार होते हैं जीजी को दिखाने के लिए। और मान लो जीजी ने नई नई साड़ी पहनी, जूड़ा भी बांधा, घंटों तक डेंटिंग पेंटिंग भी करी, मुंह खोल के लाइन भी खींची और डब्बा भी भरा। 1 घंटे तक धागे से ना जाने क्या क्या करती रही और इतनी मेहनत करने के बाद तैयार होकर बाहर निकली और जीजा तुमको देखे ही ना, तो ईमानदारी से बोलो जीजियों, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध तो आएगा ना, गुस्सा तो आएगा। और जीजा आज नई जीन्स पहने और नई टी शर्ट जीजा ने पहन ली और बेहतरीन नाई की दुकान से काले बाल करवा के आए और मूछें भी काली, परफ्यूम भी लगाया और जैसे ही ऑफिस को, दुकान को, काम को जा रहा है और पत्नी से बात करने गया और पत्नी उसको ना देखे तो जीजा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा ना? जीजा तैयार हुए कि जीजी एक बार देख ले और जीजी तैयार हुई कि जीजा एक बार देख ले। उसी तरह हम भी भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाते हैं, जैसे ही जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारी दृष्टि शिव पर पड़ जाती है। वो हमको देखे, हम उसको देखें। और जब श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है ना, तो शिव भी, वो कौन सा श्रृंगार है? ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गए
तो पति रीझेगा, और शिव महापुराण की कथा में ये आत्मा का श्रृंगार होगा तो मेरा महादेव रीझ जाएगा, मेरा शिव। वो कहते हैं ना, वो कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बोले पैदल चले आ रहे। जब बहुत सुंदर श्रृंगार हो, बहुत सुंदर साज हो, बहुत सुंदर श्रृंगारों से परिपूर्ण हो, क्यों नहीं साधेगा? ऊपर का श्रृंगार दुनिया के लिए होता है, पर आत्मा का श्रृंगार तो मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के लिए होता है। शिव के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए होता है। ऊपर से आप कैसे भी दिखें, ऊपर से आप कैसे भी तैयार हों, ऊपर से आप कैसे भी नजर आए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भीतर से पवित्र भाव होना चाहिए। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, पत्र में उस बेटी ने लिखा है, महादेव की बेटी बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से आई। महादेव की बेटी, घर है बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से आई। अब पत्र देखिए, एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग। राधे राधे गुरुजी। सबसे पहली बात तो गुरुजी, मैं आपकी नजर उतारना चाहती हूं। अब नजर किस बात पे उतारना है वो तो सुनो, पहले तुमने तो ताली बजा दी, ताकि श्री शिव महापुराण की कथा बार बार बिहार में होती रहे। अब जरा पत्र को बहुत ध्यान से आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा कि इस बेटी का भाव कितना सुंदर। ना जाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वालों ने कौन सा टोना आप पर कर दिया। आप जब देखो, जब वहीं जाते हो, हमारे बिहार नहीं आते हो। इसलिए गुरुजी, अब की बार बिना नजरे उतारे तो तुमको बिहार से जाने ही नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जहां बैठी हो मेरी बहन, आजा आजा। मैं महादेव की बेटी, घर बाघमारा जिला पूर्णिया बिहार से हूं। महाराज, कितना सुंदर भाव, कितना सुंदर स्मरण, कितना सुंदर विचार। क्या चाहती है ये बेटी? इसने व्यासपीठ से ना धन मांगा, व्यासपीठ से शिवजी से ना उसने दौलत मांगी, शंकर की कथा में उसने कुछ नहीं मांगा, केवल शिव की कथा में मांगा कि बिहार की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा बार बार होती है।
और मैंने तेरे से भोले तेरे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हत्तो छड़ी मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी। शिव जी से क्या मांगे? जैसे बेटी ने भगवान शंकर से बार बार बिहार में शिव पुराण की कथा मांगी है, आप भी जब एक लोटा जल लेकर जाएं, वो लोटे के जल में आपका दिल लेकर जाओ और शंकर जी को समर्पित कर कर कहो कि बाबा आप हम पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाकर रखना। ये सृष्टि कितनी भी बुरी हो, ये संसार कितना भी बुरा हो, ये सृष्टि कितनी भी विचित्र हो, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दुख दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी दर्द दें, दुनिया के लोग चाहे कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग चाहे कितनी भी गाली दें, पर मेरे महादेव ये सृष्टि कैसी भी हो, पर आपकी दृष्टि अगर पड़ गई तो पूरी सृष्टि अपने आप सही हो जाए। अपने आप शिव को जल से ज्यादा आपका नूतन हृदय, नूतन मन चाहिए। शंकर भगवान को जल से ज्यादा तुम्हारा भाव चाहिए। निर्मल चित्त चाहिए, निर्मल स्वभाव चाहिए। शंकर जी को तुमसे बहुत सारा वैभव या धन या दौलत या संपदा नहीं चाहिए। रामचरितमानस का एक सुंदर लाइन है, निर्मल मन सो मोहि। अच्छा वो भी भेजी थी क्या? ये कह रही है, बेटी कह रही है हमने एक डिब्बी में काली मिर्च भेजी थी, वो कहाँ है? अब ऐसे ही उतार दे। शंभो 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 और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन। अब उसने नजर उतार के यहीं पटक दी है, हमारे कोई मिली है और चिंता मत करो। ये शिव के प्रति निर्मल भाव है आपका। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे धन की, तुम्हारे दौलत की, तुम्हारी सत्ता की, तुम्हारे वैभव की चाह नहीं है। मेरे देव अधिदेव महादेव को तुम्हारे बहुत सारे धन की चाह नहीं है। मेरे महादेव को तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल मन, निर्मल चित्त, बस वही शिव को चाहिए। आज ब्रह्मा
भगवान विष्णु और भगवान शिव, तीनों देव एकाग्रित। तीनों देवता एकाग्रित होकर माँ जगतजननी दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति के पास में गए, माँ दुर्गा के पास में गए। माँ जगतजननी बैठी, चारों तरफ उनके जय जयकार हो रहे थे। बोल दुर्गा महारानी की। चारों तरफ उनके जय जयकार हो रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने पहुंचकर प्रणाम किया, नमन। एक नारी शक्ति का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये शिव की कथा कहती है। एक नारी शक्ति का आदर कैसे होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा बताती है। और मेरा पुरुषों से भी निवेदन, आप अपनी दुकान पे शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके ऑफिस में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके काम में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर जब रहो तो शेर बनकर नहीं रहना, घर के अंदर रहना तो नारायण बनकर रहना, भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर तुम, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, सावधानी से सुनना कि दुकान पर शेर बनकर रहो, नौकर को चिल्लाओ, मना नहीं। ऑफिस में शेर बनकर रहो, तुम्हारे नीचे वर्कर को चिल्लाओ, मना नहीं। तुम राज सिंहासन पर बैठो तो शेर बनकर बैठो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि घर में रहना तो शेर बनकर मत रहना, घर में रहना तो भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर भगवान विष्णु बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण दबाएगी। अगर तुम घर में शेर बनकर रहोगे तो वो भी शेरा वाली बन जाएगी। इसलिए सावधान। तुम दुकान पर शेर बने ना, चलेगा। तुम ऑफिस में शेर बने ना, चलेगा। तुम अपने व्यापार में शेर बनोगे, चल जाएगा। राज सिंहासन पर शेर बनोगे, चल जाएगा। काम करने जा रहे हो, वहाँ शेर बनोगे, चल जाएगा। पर आप अगर घर में शेर बनते हो तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं। घर में नारायण बनकर रहिए, घर में भगवान विष्णु का एक स्वरूप बनकर रहिए। और जब घर में नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी धर्म पत्नी भी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण को दबाती रहेगी, चरण को दबाए। मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव की लीला कहती है। शंकर भगवान, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये संहार के देवता हैं, थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान जब तक परिवार में रहते हैं तब तक उनको क्रोध नहीं आता। उनके मस्तक पर गंगा बैठी रहती है, चंद्र बैठा रहता है और गले में रुद्राक्ष पड़ा है। परिवार में जब तक शिव हैं, परिवार में जब तक भगवान शंकर हैं, तब तक उनको क्रोध नहीं आता।
अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के मंदिर में ये गलती कर दी, हमने शंकर जी के मंदिर में ये गलती कर दी, शंकर जी गुस्सा करेंगे, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी हमको पाप दे देंगे, शंकर जी हमको श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने शंकर भगवान से रिश्ता जोड़ा है, शंकर भगवान को अपना बाप मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया और आप शंकर भगवान की बेटी हो गए, आप शंकर भगवान के बेटे हो गए, तो फिर जब रिश्ता हो जाता है, जब परिवार बन जाता है, तो फिर बाप कभी क्रोध नहीं करता, बाप कल्याण ही करता। पिता क्रोध नहीं, कल्याण करता। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, तीनों मां जगतजननी दुर्गा भवानी के सामने आए। प्रणाम किया, नमन किया, आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया, सामने। और जैसे ही आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया, माँ जगतजननी जगदम्बा भवानी दुर्गा ने, माँ आदिशक्ति ने, माँ भवानी ने पूछा कि क्यों आना हुआ, किस लिए आए, किस कारण से पहुंचे। आज तीनों की तीनों देव यहां आए हैं, किस लिए? आपके आने का कारण क्या है? क्यों आए, किस लिए आए? तब भगवान देवादिदेव महादेव जी ने कहा, हे जगतधात्री, हे दुर्गा, हे आदि शक्ति, सृष्टि को बढ़ाना है, सृष्टि का निर्माण करना है और सृष्टि का विस्तार करना। इस सृष्टि का निर्माण करना है, इसका विस्तार करना है। हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे भवानी मां, आप कृपा करो और बताओ कि सृष्टि का निर्माण कौन करे। माँ दुर्गा भवानी ने कहा इस सृष्टि का निर्माण के लिए ब्रह्मदेव को आगे कर दो, ब्रह्मा जी को आगे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि का निर्माण कर दूंगा। बहुत सावधानी से शिव पुराण की कथा सुनिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, गर्मी अपार है, 200-500 रुपये खर्च कर कर ऑटो के यहाँ पहुँचे हो। अगर कथा छूट गई, थोड़े से बातचीत करने में, थोड़ा सा पानी का पाउच या सामान लेने में अगर कथा चूक गई, तो 5 रुपये 10 रुपये के चक्कर में करोड़ों का हीरा मत खो देना, शिव महापुराण मत खो देना। सावधानी। ब्रह्मा जी से कह दो कि सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी बोले मैं सृष्टि का निर्माण करने को तैयार हूं, पर दिक्कत एक है। मान लो मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा और अगर कुछ गलत बन गया तो फिर उसका क्या होगा। स्वयं देवादिदेव महादेव सामने खड़े होकर माँ दुर्गा के सम्मुख में कहते हैं, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करिए, अगर कुछ गलत हो भी गया, गलत बन भी गया, तो मैं उसका संहार कर दूं। आप करो सृष्टि का निर्माण। और रचाए सृष्टि
को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि रचा है सृष्टि को जिस वही ये सृष्टि चला जो पेड़ हमने लगाया जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला। ब्रह्मलोक में होते तो ब्रह्मा जी तुमको साथ लेते हैं, ब्रह्मा जी तुमको साथ दे। वैकुंठ लोक में होते तो भगवान नारायण तुमको साथ दे, भगवान विष्णु तुम्हें साथ दे। पर आप मृत्यु लोक में जन्म लिया, पृथ्वी पर जन्म हुआ, पृथ्वी पर जन्म। मृत्यु लोक में जन्म हुआ। ब्रह्मलोक में रहते तो ब्रह्मा जी आपको साधते, वैकुंठ में जन्म लेते तो वैकुंठ अधिपति भगवान नारायण आपको साधते। पर आपका जन्म, हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, इसलिए याद रखना हमें साधने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, स्वयं देव अधिदेव महादेव होंगे, स्वयं शिव भगवान शंकर। कोई दूसरा नहीं साधने वाला। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो यहाँ आ सकती हैं। नीलम देवी जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। जनवरी 2023 में कैंसर से ग्रसित हो गई, किंतु मेरी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। मुझे बहुत पीड़ा में थी, इतनी पीड़ा मेरे शरीर में थी कि तकलीफ में झंझोड़ जाती। गुरुदेव, कैंसर की बीमारी भी आई तो 4th स्टेज पर। आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। कैंसर की बीमारी भी आई तो 4th स्टेज पर आई, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि शरीर रहना मुश्किल है। गुरुदेव, मेरी पड़ोसन ने आपके बारे में बताया, महादेव पर जल अर्पित करो, पियो। जल पीती काफ़ी पीड़ा महसूस होती। गुरुदेव, बेलपत्र खाती शरीर में जलन सी उत्पन्न होती। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया कि 4th स्टेज का कैंसर है 2023 में, कि इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, ज़्यादा जिएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। घबरा गए। डॉक्टर ने कीमो का कह दिया। जब कीमो करवाने के लिए एक बार गए, शरीर में इतना दर्द, इतनी तकलीफ हुई कि भगवान से प्रार्थना करने लगी, भोले बाबा मेरा कीमो भी मत होने देना, और तू मुझे संभाल लेना। अब करूं तो करूं क्या? तभी फिर किसी ने कहा कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। रोज मंदिर में भेजती, जल मंगवाती, पीती, कभी कभी मैं भी चली जाती, जल और बेलपत्र खाती, और बाबा से प्रार्थना करके दूसरी बार जब कीमो करवाने गई तो डॉक्टर ने कह दिया इनको कीमो भी नहीं दे सकते, अब इनका शरीर बहुत बेकार सा हो गया है, अब ये अंतिम क्षण की ओर। इतनी घबरा गए रिश्तेदार, सारे नातेदार। मैंने उनसे कहा तुम चिंता मत करो,
वो सियोर वाला महाराज कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मुझे विश्वास है मैं शंकर जी को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा बाबा मुझे ठीक करेगा। जल चढ़ाती और बाबा का जल पीती, बेलपत्र खाती। आज बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नील आ गई और 2023 में मरने वाली थी, आज 2025 में कथा सुन रही हूं। 2025 में मैं कथा सुन रही हूं पंडाल में बैठकर। एक लाइन अच्छी लिखी है, पढ़ो और गुनगुनाओ। अरे मैं तेरे ही भरोसे, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगा, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावा, भोले शंभु। शिव की भक्ति किसको कहते? शंकर भगवान पर करा गया भरोसा किसको कहते? एक मां अपने बच्चे को लेकर बैठी, प्रियंका कुमारी, बिट्टू कुमार, ग्राम चकेहर, थाना पसराहा, जिला खगड़िया, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों और बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकते हैं। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं? मैं 3 महीने की गर्भवती थी, तभी अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ और ब्लड जाने लगा। तभी हम डॉक्टर के पास गए, सभी जांच हुई, तब डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करवा दो। अबॉर्शन करवाने को कहा, क्यों? क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। 3 महीने का गर्भ ठहरा, बड़ी मुश्किल से तो मेरा गर्भ ठहरा, बच्चे थे नहीं, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर कहता है कि अबॉर्शन करवा दो, इस बच्चे को निकलवा दो, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी हम रोते रोते घर आ गए, और मेरी सासू माँ आपकी कथा 4 साल से टीवी पर सुनती थी, तो बोली भोले बाबा पे भरोसा रखो, तुम्हारा बच्चा सही रहेगा, चिंता मत करो। मेरी सासू माँ रोज मंदिर जाती, बेलपत्र और जल देकर शुरू किया। उसके बाद मैंने बच्चे को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो, मैंने बच्चे को डॉक्टर से प्रार्थना कर कर रखा। जितनी जांच होती, प्रत्येक जांच में डॉक्टर कहता बच्चे की धड़कन नहीं है, तुम मर जाओगी, इस बच्चे को निकाल दो। धीरे 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 करते 5 महीने निकाल दिए, 6 महीने निकाल दिए, 7वां महीना आ गया और अचानक से पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर एडमिट कर दिया, और एडमिट कर कर कहा कि अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बच्चे को निकालना पड़ेगा, इसकी धड़कन नहीं है। और मेरे बाबा, मेरी सास ने कहा तू चिंता मत कर, भले 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो, पर बाबा उसको जीवित रखेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 7वें महीने में बच्चे ने जन्म लिया, और बच्चा धड़कन नहीं थी ऐसा डॉक्टर कह रहे थे, जांचों में आया, पर मेरा बच्चे की धड़कन भी थी, श्वास भी थी, और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अब बच्चे का फोटो देखिए जो पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा हुआ। आप लोग एलईडी पर, जहाँ जहाँ एलईडियाँ लगी हैं वहाँ पर इस बच्चे का फोटो देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी देख सकते हैं। बच्चा बाबा की कृपा से जीवित है। इसमें किसी ने कुछ नहीं करा, इसमें करा तो आपके विश्वास ने करा। इसमें करा तो आपके भरोसे में करा। आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता,
मूल है वही शिव के प्रति समर्पित है। वही भगवान के प्रति आपका भाव जितना शुद्ध होगा, भगवान के प्रति जितना आपका भाव निर्मल होगा, मेरा शिव उतना मिलने के लिए आतुर होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप जितने उस पर आश्रित हो, कभी मत कहो कि घर तुम्हारा है, कभी मत कहो कि दुकान तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि सुख तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बहू तुम्हारी है, कभी मत कहो कि बेटा तुम्हारा है, कभी मत कहो कि बेटी तुम्हारी है, कभी मत कहो कि दामाद तुम्हारा है, कभी मत कहो कि जमीन तुम्हारी है, कभी मत कहो कि जायदाद तुम्हारी हो। तुम तो एक बात कहो कि जगत में कुछ अगर हमारा है तो वो विश्वनाथ, वो महाकाल मेरा है, वो शंभु मेरा, बाकी का कुछ भी नहीं। शिव मेरा, शंकर मेरे, त्रिकालदर्शी मेरे, कैलाशी मेरे, अविनाशी मेरे। 2023 में डॉक्टर ने कह दिया था कि चली जाएगी 3 महीने में। आज 2025 में वो दीदी कह रही है कि शंकर भगवान ने मुझको दूसरी बार जिंदगी दे दी और कथा को सुना। उसकी आश्रितता है। जिस दिन आपने ये कह दिया कि ये सब कुछ मेरे शंकर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, उस दिन मेरे शंकर आपके घर को, आपको संभाल। शंभो शंभो। दीदी बोल रही हैं डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा खत्म हो गया है,
तीसरे महीने में ही कह दिया था कि ये बच्चे की धड़कन नहीं है, ये मर चुका है, इसको निकाल दे, अवर्शन करवा ले। पर बाबा पर भरोसा रखते रखते 7 महीने निकाल दिए और शिव की कृपा से अब स्वस्थ है। डॉक्टर भी आश्चर्य में है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ रो रहा है। कभी कभी कथा में ऐसे शिव भक्त आते हैं तो बड़ा सोचना पड़ता है। ये जीजी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी किडनी भी नहीं है और इसका लीवर भी नहीं है, और किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए थे तो दोनों निकाल दिए गए थे पहले, तो बच्चा नहीं हो सकता। पर शंकर पर भरोसा कर कर बच्चा ठहरा भी, और बच्चे को 3 महीने पर डॉक्टर ने कह दिया था ये धड़कन नहीं है, मर चुका है। और बाबा की कृपा से बिना किडनी लीवर के भी, और बच्चे की धड़कन नहीं तो भी शंकर ने झोली भरी।